सो वेलकम बैक गाइस। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम जानेंगे कि एमएसएस के साथ हम कैसे एंट्री लेके फिर हमारा जो टीपी है उस तक हम ट्रेड को होल्ड करें। तो आइए जानते हैं पहले एमएसएस क्या होता है। ओके, सो एमएसएस का मतलब है एमएसएस ओके एमएसएस का मतलब है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, इसका सिंपल सा एक मतलब है, देखो, मार्केट कभी भी मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है। ओके, मान लो मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, हायर हाई सॉरी लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करके मार्केट नीचे आ रहा था। ओके, अब बीच में एक पीओआई है। ओके, मान लो यहाँ पे एक पीओआई है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, पीओआई का मतलब वही ऑर्डर ब्लॉक है, बस बड़े टाइम फ्रेम पे हम उसको पीओआई बोल देते हैं। ओके, मान लो बड़े टाइम फ्रेम में इधर एक पीओआई था, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। पीओआई को टैप करने के बाद, कि ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, पहले जो पिच जो अपना रिसेंट का लोअर हाई वाला स्विंग है उसको पहले ब्रेक करेगा, फिर नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट जब नीचे आ रहा था, ये इसका लोअर हाई है, ये भी उसका लोअर हाई है। मैं इधर लिखता हूँ। ओके, ये इसका लोअर हाई है, ये आपका लोअर हाई। तो जब मार्केट नीचे आ रहा था, उसका सारे लोअर हाई जो स्विंग थे वो सारे सेफ थे, एक भी लोअर हाई स्विंग को मार्केट ने नहीं लिया। पर बीच में जब पीवाई आ गया, तो मार्केट ने क्या किया, जो अपना रिसेंट वाला लोअर हाई स्विंग था उसको ब्रेक किया। ओके, इसको ब्रेक किया, जिसको बोलते हैं हम चौक पॉइंट, और अभी आप उसको बोल सकते हो एमएसएस। ओके, एमएसएस। तो एमएसएस करने के बाद मार्केट क्या करेगा, फिर नीचे आएगा। जो ये वाला स्विंग था, इसमें कहीं पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफपीजी होगा। ओके, मान लो यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी कुछ भी है, यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक या प्लस एफपीजी में लिखता हूँ, एफपीजी। ओके, ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी कहीं पे होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, देखो, आपको पता है मार्केट नीचे आ रहा है, तो मार्केट आईडीएम लेके इधर बॉस कर रहा होगा। ये हो गया आपका बॉस पॉइंट। ओके, इधर हो गया आपका बॉस। वैसे ही आपका आईडीएम आईडीएम यहीं पे कहीं पे लिया होगा, फिर बॉस किया होगा। तो आपको जब मार्केट नीचे आ रहा होगा और बीच में कोई पीवाई पॉइंट पीवाई होगा, तो आपको सिंपल सा जो रिसेंट वाला स्विंग होगा उसका आप चौक या एमएसएस मान लो। उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो अपसाइड में फिर हो जाएगा। ओके, देखो, ये हो गया डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में आपको बताऊं तो कैसे होगा। ओके, अप ट्रेंड में मान लो मार्केट ऐसे ऊपर आ रहा था। ओके, देखो, ये है आपका, ये हायर है, ये है आपका है हायर लो। तो ये जो हायर लो वाला स्विंग था, ये आपका सेफ था, ये हायर लो, ये हायर लो, एंड ये भी है आपका हायर लो वाला स्विंग। ओके, पर बीच में एक पीवाई आ गया, मान लो ये आपका पीवाई है। पीवाई आने के बाद मार्केट क्या करेगा, जो अपना रिसेंट वाला स्विंग था उसको ब्रेक करेगा। पहले ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखो, ये आपका, इसको आप चौक भी मान सकते हो, और मैं बताया कि एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते हो। करने के बाद मार्केट फिर नीचे आएगा, फिर ये वाला जो स्विंग था इसमें कहीं पे एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी जो भी होगा उसको टैप करके मार्केट फिर ऊपर आएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, मतलब आप एकदम प्रो लेवल पे हो, तो आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर आ रहा था और बीच में कोई पीवाई है, तो आप यहाँ से भी, ओके, यहाँ से, हाँ, आप यहाँ से भी डायरेक्ट आप ट्रेड पकड़ सकते थे नीचे की तरफ, यहाँ से। अगर आपको एडिशनल इन कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट सही में नीचे जा रहा है, तो आपको एमएसएस का वेट करना पड़ेगा। एमएसएस होने के बाद मार्केट, ये जो स्विंग था, ये मतलब ये जो लेग था, इसमें कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी होगा। इसको टैप करने के बाद आप क्या करोगे कि वो जो ऑर्डर ब्लॉक का
तो आपका एस एल रहेगा, सॉरी, हाँ, यहाँ पे रहेगा आपका एस एल, और टीपी आप वो स्विंग का हाई जितना तक आप ले सकते हो। ओके, इससे होता है एम एस एस विथ एंट्री। ओके, तो ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड में, ये आपका आपका अप ट्रेंड में। ओके, ये सब मैं अभी हटाता हूँ। ओके, चार्ट पे चलते हैं। तो आपको पहला चीज मैंने क्या बताया कि पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे पीओआई मार्क करना है। मान लो मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कोई पीओआई का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढता हूँ। देखो, मान लो यहीं से बाइंग आए हैं, तो ये यहीं पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। देखो, ये पहला कैंडल है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। देखो बीच में कोई गैप है क्या? नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये वाला होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। देखो, यहाँ से यहाँ तक ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि आपका ऊपर देखो एफ भी है। हाँ देखो, एफ भी है, तो ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आपको पता हो गया कि यहाँ पर पीवाई है। ओके, बड़े टाइम फ्रेम का पीवाई है, मतलब मार्केट जब नीचे आ रहा था, अभी ऊपर मार्केट जाएगा। देखो, तो ये हो गया आपका पीवाई। पीआई होने के बाद आपको वेट करना है कि एमएसएस कब हो रहा है। देखो, मैं इधर दिखा रहा हूँ। देखो, मार्केट क्या कर रहा था। देखो, मार्केट ऐसे ही नीचे आ रहा था। देखो, ये स्विंग बनाए, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। ओके, मार्केट ऐसे ही नीचे आ रहा था, तो इसका जो पॉइंट था, लोअर हाई वाला पॉइंट, वो सारे सेफ थे। देखो, इसको ब्रेक नहीं किया, इसको भी ब्रेक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ओके, ये वाला जो लोअर हाई था, इसको भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। तो मार्केट जब पीवाई पे टैप कर लिया, मार्केट ने जो पीवाई था उस पे मार्केट ने टैप किया, उसके बाद देखो मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस किया। ये हो गया आपका एमएसएस, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो, मार्केट जो अपना लोअर हाई वाला स्विंग था, उसके ऊपर मार्केट ने बॉडी क्लोज किया। हाँ, एमएसएस में और एक रूल है, बॉडी क्लोज होना चाहिए। देखो, मैं क्या बताया था, सॉरी, वो हो गया। देखो, मैं, सॉरी, इसको यहीं पे, हाँ, तो आपको मैंने बताया था कि एमएसएस जब आप ले रहे हो, पीवाई आ रहा है बीच में, यार, हाँ, तो पीवाई जब आया, तो यहाँ पे मार्केट जो अपना रिसेंट वाला स्विंग था उसको पहले लेगा। तो ये जब लेगा तो अपना बॉडी यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। उसका वीक क्लोज होगा तो नहीं होगा। वीक क्लोज होगा तो मतलब क्या है, ऊपर से ये वाला जो कैंडल होगा यहाँ पे, ओके, जो भी ग्रीन कैंडल हो, रेड कैंडल हो, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। ओके, ये जो कैंडल होगा, इसका बॉडी क्लोज होना चाहिए, इसका ऊपर बॉडी क्लोज होना चाहिए। मान लो यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं हुआ, सिर्फ वीक ऊपर गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऊपर से लिक्विड ही लिया है मार्केट, फिर नीचे आ जाएगा वो। तो एमएसएस होने के लिए प्रॉपर एमएसएस चाहिए, तो उसका ऊपर बॉडी क्लोज का वेट करना पड़ेगा। ओके, देखो, ये वाला कैंडल जो था, इसका ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुआ है, पर ये वाला जो नेक्स्ट कैंडल है, बड़ा वाला कैंडल, यहाँ पे बॉडी क्लोज है। तो ये हो गया आपका एमएसएस। एमएसएस करने के बाद आपको मैंने क्या बोला था कि जो लेग होगा उसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। देखो, मैं अभी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढूं, तो ये था आपका हाई सेलिंग, तो यहाँ पे नहीं है ऑर्डर ब्लॉक। ये तो इसका मतलब इनसाइड बार है, तो ये नहीं होगा। तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है? हाँ, ऑर्डर ब्लॉक, ये इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड माने तो इसमें भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। 1 2 3, इसमें देखो, ये है आपका प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक। ये है आपका, ओके, ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। देखो, एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद पहले पीवाई पे टैप किया, फिर एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद हम ये वाला जो लेग था उसमें हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढे, तो ये वाला हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं इधर, ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद देखो, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद आपका
एंट्री यहीं से होगा। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया तो आपका एंट्री यहीं से ही होगा ऑर्डर ब्लॉक से। ऐसे लगेगा ऑर्डर ब्लॉक का जो नीचे वाला था। देखो यहाँ से ये स्विंग का हाई तक आप भी रख सकते हो जो अपना टारगेट है। ओके, यहीं पे देख लो कैसे होता है ऑर्डर एमएसएस विथ एंट्री। ओके, और कहीं पे मेरे को मिले तो मैं मार्क करता हूँ। ओके, सो ढूंढना पड़ेगा मेरे को। ओके, सो मैं पहले एमएसएस में ढूंढता हूँ फिर पीवाई ऑर्डर ब्लॉक में ढूंढता हूँ। ओके, सो मिल जाए तो फिर बताओ। यहीं पे देखो, यहीं पे भी देखो। देखो मार्केट नीचे आ रहा था, ये लोअर हाई था, ये भी लोअर हाई था। ये ये सारे लोअर हाई को मार्केट ने नहीं लिया, ये भी लोअर हाई था। जब ये लोअर हाई को मार्केट ने लिया, देखो ये वाला, इधर भी आप एमएसएस पकड़ सकते थे। देखो ये था आपका एमएसएस। एमएसएस होने के बाद मैंने क्या बोला, एमएसएस होने के बाद को ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। देखो ऑर्डर ब्लॉक ढूंढे तो ये वाला होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला यहीं तक 1 2 3। ये हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये वाला होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। सॉरी, हाँ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखो। फिर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के बाद आपका एसएल रहेगा ऑर्डर ब्लॉक तक। ओके, यहीं पे फिर स्विंग का हाई तक भी आप रख सकते हो अपना जो टीपी है। ओके, ये हो गया। और कहीं पे एग्जांपल मिले तो फिर बताता हूँ। फिर और कहाँ पे? हाँ यहीं पे एक देखो, यहाँ पे देखो, ये जो मार्केट है देखो साइडवेज मार्केट है। देखो यहाँ पे ऊपर नीचे, ये आपका साइडवेज मार्केट। ओके, ये था आपका साइडवेज मार्केट। हाँ ये था आपका साइडवेज मार्केट। देखो इसका ऊपर मार्केट ने गया है पर उसका ऊपर बॉडी क्लोज नहीं किया, देखो स्विंग लिया है। मतलब ये प्रॉपर एमएसएस नहीं है। एमएसएस मार्केट ने कहाँ पे किया? देखो यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस किया। देखो ये वाला एमएसएस नहीं है क्योंकि इसका ऊपर स्विंग है। बॉडी कहाँ पे क्लोज हुआ है? यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये हो गया आपका एमएसएस। एमएसएस, एमएस, हाँ बॉडी टाइम फ्रेम पे पहले पीवाई आपको ढूंढना था। देखो पीवाई भी होगा यहाँ पे, कहीं पे हमारे क्या समझ में। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम फ्रेम पे आने पे थोड़ा दिक्कत है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कहाँ पे मैंने मार्क किया था। कहाँ पे? यहीं पे, हाँ। तो वहीं पे देखो पीवाई भी कहीं पे होगा। ओके, यहीं पे मैंने एमएसएस मार्क किया था तो हो गया। हाँ 30 मिनट पे टाइम फ्रेम पे आया तो यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। ऑर्डर ब्लॉक ये वाला हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये हो गया आपका ऑर्डर पीवाई। देखो ये आपके आप पीवाई। फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। ओके, सो कहाँ पे? हाँ देखो मार्केट ने पीवाई पे टैप किया। फिर मार्केट देखो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मार्केट था, साइडवेज मार्केट था। उसके बाद देखो मार्केट ने एमएसएस किया। एमएसएस करने के बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है ये वाले लैग में। देखो ये था आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये था आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये क्या फर्स्ट कैंडल, ये क्या सेकंड कैंडल, ये गया आपका थर्ड कैंडल। क्योंकि ये इनसाइड में है तो इसको थर्ड कैंडल नहीं मानना है तो इसको। तो एफपीजी कहाँ पे है? यहाँ पे एक छोटा सा एफपीजी है। देखो ये हो गया आपका एफपीजी। ओके, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी। देखो एफपीजी पे मार्केट ने टैप किया। फिर देखो आपको ये पे कोई न्यूज होगा शायद। देखो एफपीजी, आप चाहे तो जो एफपीजी का एफपीजी तक भी आप रख सकते हो जो अपना एसएल है, वरना ऑर्डर ब्लॉक पर तक भी रख सकते हो। देखो यहाँ से एफपीजी का एंड तक या ऑर्डर ब्लॉक के एंड तक, फिर आपको टीपी जहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो, या ये जो लेग का स्विंग का हाई है मतलब यहाँ तक, या आप फिर अपना 50% क्वांटिटी रिड्यूस करके आप जितना तक आप होल्ड रख सकते हो। ओके, ये हो गया।
फिर और कहीं पे एमएसएस मिले तो मैं बताता हूँ। एमएसएस, देखो मार्केट ये वाला एक स्विंग था, इसको मार्केट इसका ऊपर क्लोज किया होता तो फिर हम एमएसएस ढूंढते। ओके, मार्केट ने ये वाला स्विंग का ऊपर बॉडी क्लोज नहीं किया है, वरना ये एमएसएस होता फिर नीचे आके मार्केट फिर ऊपर जाता। देखो मार्केट ने ऊपर नहीं गया क्योंकि मार्केट ने एमएसएस ही नहीं किया, तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? तो ये छोड़ दो। और कहाँ पे? हाँ, हाँ यहीं पे देखो। देखो मार्केट क्या कर रहा था अभी? नीचे आ रहा था मार्केट। देखो लोअर हाई लो बना के मार्केट ऊपर आ रहा था। देखो, तो इसका जो लोअर हाई वाला पॉइंट था वो सारे सेफ थे, उसको मार्केट ने नहीं लिया। पर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? ओके, देखो ये वाला पॉइंट पे मार्केट ने ये वाला पॉइंट पे जो अपना लोअर हाई वाला पॉइंट था उसके ऊपर बॉडी क्लोज किया। देखो इधर आपका एमएसएस हो गया ना। एमएसएस, एमएसएस होने के बाद आपको क्या मैंने बताया था कि आपको ये वाला लेग पे ऑर्डर ब्लॉक कहीं पे ढूंढना है। देखो ये तो आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे? इस वाले लेग में तो ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। आ, तब देखो यहीं पे है ऑर्डर ब्लॉक है। देखो यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक था, इस पे ही मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था, तो ऑर्डर ब्लॉक भी आपको मिल गया। तो एमएसएस भी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक भी आपको मिल गया। फिर आपको क्या करना है? बस ऑर्डर ब्लॉक जब मार्केट एमएसएस करने के बाद और फिर ऑर्डर ब्लॉक पे आए तो आपको ऑर्डर ब्लॉक के एंड तक अपना जो एसएल डालना है। फिर जो ये वाला लेग था उसका हाई तक को पहला टारगेट यहाँ तक। उसके बाद आप क्वांटिटी रिड्यूस करके जितना तक आप होल्ड रख सकते हो। ओके, देख रहे हो सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं, बस एमएसएस होने का पहले बड़े टाइम फ्रेम पे अपना पीवाई मार्क करो, फिर एमएसएस होने का वेट करो, फिर कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक जो होगा उस पे ही मार्केट ऊपर ही जाएगा। ओके, सो और कहाँ पे? और कहाँ पे? ये नहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा अभी। ओके, और कहीं पे मिले? यहीं पे है शायद। हाँ यहीं पे देखो, मार्केट क्या कर रहा था? देखो नीचे आ रहा था। देखो मार्केट यहाँ पे जो है नीचे आ रहा था। देखो अपना लोअर हाई वाला पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक अभी तक नहीं किया है। देखो नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था। देखो यहीं पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अपना लोअर हाई वाला जो पॉइंट था उसको ले लिया, तो एमएसएस हो गया। तो ये हो गया आपका एमएसएस, ये हो गया आपका एमएसएस। ये वाला कैंडल नहीं है क्योंकि इसका ऊपर बॉडी क्लोज नहीं है। देखो यहाँ पे होगा आपका एमएसएस। एमएसएस होने के बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, तो ये वाला तो नीचे कर लो बस। फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है ये वाला लेग पे। देखो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? ऑर्डर ब्लॉक ये वाला तो देखो बीच में एफपीजी नहीं है, तो ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं होगा। तो 1 2 3 यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ये वाला आपका कैंडल हो जाएगा, आपका ऑर्डर ब्लॉक। देखो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, फिर आपका लॉन्ग का प्लान होगा यहाँ से यहीं तक। ओके, फिर जितना तक आपका होल्ड रख सकते हो। ओके, ओके, तो ऐसे ही मेरा मतलब है पहले आप, हाँ यहाँ पे पीवाई भी बड़े टाइम फ्रेम पे कहीं पे होगा। देखो मैं इधर पीवाई भी ढूंढता हूँ। ओके, पीवाई भी कहीं पे होगा। देखो पीवाई कहीं पे तो होगा, पीवाई बड़े टाइम फ्रेम पे कहाँ पे? टाइम फ्रेम शिफ्ट करने से बहुत दिक्कत हो रहा है थोड़ा। कहाँ पे मैंने मार्क किया था? यहाँ पे कहीं पे पीवाई होगा, ये वाला कहीं पे पीवाई है। छोड़ो कोई बात नहीं। तो जो मैंने बताया बस वही देखो, कि पहले आपको छोटे टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे पीवाई ढूंढना है। पीवाई ढूंढने के बाद
आपको वेट करना है कि मार्केट एमएसएस कब करेगा। एमएसएस करने के बाद जो आप जो एमएसएस हो गया, फिर जो लेग होगा मतलब एमएसएस करने के बाद जो लेग होगा उसमें आपको एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने के बाद जब मार्केट फिर से मार्केट कभी कभी हाँ ऐसा भी होता है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक और पीवाई पे टैप करके एकदम से ही ऊपर चला जाता है, पर चांसेस है कि मार्केट फिर नीचे आएगा उस लेग का जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है उससे टैप करने के लिए। जब मार्केट वहां पे आए तो आप एंट्री ले सकते हो। तो एसएल होगा जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां तक का एसएल होगा। फिर टारगेट आपका पहला टारगेट होगा जो लेग का आपने ऑर्डर ब्लॉक मार किया होगा उसका हाई तक आपका पहले होगा आपका फर्स्ट टारगेट। फिर आप क्वांटिटी रिड्यूस करके जितना तक आप होल्ड कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका एमएसएस के साथ कैसे आप एंट्री ले सकते हो। तो आज का बस लेक्चर में इतना ही था। तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा लेक्चर 7 शायद, हाँ। तो 7 में आपको मैं बताऊंगा कि लिक्विड के बारे में। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।